1 start. When light is going from one medium other than vacuum or air to a medium, then the value is called, इस वैल्यू को कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है? तो इसका सही आंसर क्या था? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम और एयर के अलावा कोई मीडियम है, तो अगर पहला भी कोई मीडियम है और फिर जहां जा रहे हैं वो भी एक अलग मीडियम है, तो दो अलग अलग मीडियम्स हैं, इसलिए अपन रिलेटिव बताते हैं कि इसके रिलेटिव में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, ऐसे करके। ठीक है, आज अपन क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें और क्लियर भी हो जाएगा, तो ध्यान में रखना भाई, है ना। देखते सबसे तेज किसने दिया, और सबसे तेज दिया है अबीर ने, बहुत बढ़िया बेटा, 955 पॉइंट्स। Then comes Swayam, then Arya, then Akshat. Goodbye Akshat, then Achint. Question number 2. According to Snell law, the ratio of the sine of angle of dash to the sine of angle of dash is constant for a given pair. Okay, 7 लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया, वेरी गुड। ये तो स्नेल लॉ का डायरेक्ट स्टेटमेंट था। भैया स्वयं सिर्फ 5 पॉइंट आगे है भैया, ये वाला बहुत बड़े, ये वाला क्वेश्चन भी ना। सबसे तेज किसने दिया है? ओके, तो हमारा अचिंट वापस पिक्चर में आ चुका है। तो सबसे टॉप पे अबीर, देन अचिंट, देन अक्षत, देन स्वयं, देन जयदीप। ओके भाई, चलो मैन अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। मैग्निफिकेशन ऐसे वाले मिरर का क्या होता है? ओके, वेरी गुड। इसका आंसर सिर्फ 4 लोगों ने सही दिया, इज लेस देन 1, है ना। अब अगर तुक्का मारा तो समझ लो, और जिनने सही में सही 4 किया है तो वो लोग भी देख लें भाई। भैया कॉन्वेक्स उसमें हमेशा डिमिनिश रहता है, इमेज छोटी बनती है हमेशा। बिल्कुल सही यार, ये पहली बात तो मिरर कौन सा है भैया? कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि रियर व्यू का मतलब ये क्या, वो जो गाड़ियों में लगा है ना साइड में, आपको पीछे इतना सारा ट्रैफिक देखना है, इसलिए तुमने बोला कि भाई मैं कॉन्वेक्स मिरर यूज करूंगा। अब कॉन्वेक्स के तुम दोनों केस जानते हैं, इसमें डिमिनिश्ड भी बनता है और हाईली डिमिनिश्ड। और अब बताओ, अगर मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 था तो कैसी टाइप की इमेज बनती थी? सेम साइज। और अगर लेस देन 1 है, बताओ लेस स्मॉल। तो यही था सवाल, इज लेस देन 1। ओके, दैट्स नाइस। तो हमारे अबीर, देन अचिंट, देन आर्या वापस आ चुके अपने टॉप 3rd में, देन स्वयं, देन अक्षत। गुड भाई, चलो भाई अगला क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने, क्वेश्चन नंबर 4। A full length image of a distant tall building can definitely be seen by using। एक बहुत बिग बिल्डिंग है, मुझे पूरी बिल्डिंग देखनी है, मैं क्या चीज यूज करूं? तो इसका सही आंसर क्या था? कॉन्वेक्स मिरर। अगेन यार, अभी तो पढ़ा भैया, अभी तो सुना। हाँ भाई, कॉन्वेक्स मिरर। अब भी अपन ने बोला भाई मेरे को पूरा इतनी बिग बिग चीजें जाननी, छोटे में पीछे का इतना बिग ट्रैफिक चाहिए, वो पूरी बिल्डिंग चाहिए, तो इसलिए मैं उसको छोटा कर दूंगा। छोटा कौन करता है? कॉन्वेक्स। ठीक है, चलो मैन, गुड गाइस, जिन 6 लोगों ने आंसर सही दिया है। देखते सबसे तेज किसने दिया है। ओके, अबीर बिल्कुल टॉप पे अपनी पोजीशन बनाया हुआ है। चलो मैन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Oh my God! The light ray coming from air passing through a glass slab traced by 4 students are shown, A, B, C, D. Which is correct? एक छोटा सा डायग्राम देखो बीच में आ रहा है, तुमको बताना है इन चारों स्टूडेंट्स में से किसने सही डायग्राम बनाया है, A, B, C, D में से। हाँ, बी बच्चा था भाई साहब। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको डायग्राम, अगर आपको याद ना हो तो आप डायग्राम देख लो भाई साहब सभी लोग। तो सेम डायग्राम बनवाया था आपने? हाँ, अपन ने सेम डायग्राम बनवाया था भाई, है ना। तो एकदम स्ट्रेट तो जाएगा नहीं क्योंकि ग्लास स्लैब है। और बी वाला में, सी वाले में अपने पहले पार्ट में, हाँ क्या बोल रहे हो? वो पैरेलल हुआ ना, तो मैंने ऐसे देखा कि वो पैरेलल जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही। और देखो सी वाले पार्ट में फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो ही नहीं पाया। चलो मैं देखते वो सबसे तेज किसने दिया है। No change. That's nice. Abir has the highest answer streak of 5. Abir एक क्वेश्चन और सही कर ले मेरे भाई, मजे आ जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने, 6th क्वेश्चन। A point object is placed at a distance of 20 centimeter from a convex mirror of focal length इतना। तो इमेज कहाँ पे बन रही है? क्या बट रहा है? तो 5 लोगों ने इसका आंसर सही दिया। दैट्स वेरी नाइस गाइस, गुड। भैया पता है, पहले मैं ना सोच रहा था कि कहाँ होगा, पर फिर बिहाइंड द मिरर देखा तो फिर समझ में आ गया कि वर्चुअल तो बनेगी। हाँ भाई, तो देखो भाइयों यहाँ देखो, मैं तो इतना कुछ करता भी नहीं यार, ये कॉन्वेक्स मिरर है और वर्चुअली बनती है हमेशा बिहाइंड द मिरर। हाँ मतलब वो जो फोकल लेंथ दी गई है 20-20 जो दिया गया ना,
सिर्फ तुम्हें टाइम पास के लिए दिया। घुमाने के लिए। ठीक है भाई, तो हमारे विनर्स आज के ये हैं। तो थर्ड नंबर पे है हमारा स्वयं। ओ मैन, दैट्स वेरी नाइस। सेकंड पोजीशन पे है भैया ये पर्व। कैसे हो गया? अरे, और फर्स्ट पे आखिरी है वाले हमारा क्वेश्चन से और भैया 5 पॉइंट से आ गया सिर्फ। 5 बाप पॉइंट रे रे। भाई। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, जल्दी से एक बार रिवाइज करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं था भैया, आप कॉपी में खोल लो भाई, आप लोग कॉपी खोल लो, कॉपी में रिवाइज करते रहना, पलटते जाना, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था भाई साहब, अपन ने बोला था ये एक रेशियो है जिसमें ऊपर आता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो मैं इंसिडेंस लिख देता हूँ, और अपॉन में आता है साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सब कुछ भाई फ्रैक्शन में है ना, काम याद में रखना भाई टर्म। मतलब ऊपर है साइन आई, अपॉन है साइन आर, और उसने बोला हमेशा ये वैल्यू कांस्टेंट आती है, और इस कांस्टेंट को भी उसने नाम दे दिया जिसको उसने बोला आर आई। आर आई स्टैंड्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये उसने बताया। उसने बोला मैं इसके अलावा तुम्हें एक और डेफिनेशन बताना चाहता हूं, और उसने एक और डेफिनेशन ये बताई कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन में जो लाइट है अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये भी हमेशा कांस्टेंट आती है। तो उसने बोला भाई साहब ये भी एक डेफिनेशन तुम याद रख सकते हो, ये भी तुम्हारे पास एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी। तो अपन ने बोला ठीक है भाई, हम समझ गए। उसने फिर अपन को कुछ बोला कि भाई डिनोशन से याद में रखना कि जो मैं आगे लिखूंगा उसका मतलब है लाइट वहां से आ रही है, और वो दूसरे जो बाद में लिखा है वहां पे जा रही है। तो ये चीज भी मेरे को समझ में आ गई। ठीक है, हाँ, इसके अलावा अपन ने 2 टर्म्स और सीखी थी, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट क्या था वो एक बार और देख लो। अगर तुम्हारा जो मीडियम पहला वाला है वो फिक्स है, हवा है, अगर वो फिक्स है कि वो एयर है या वैक्यूम है, कुछ भी हो सकता है, अगर पहला मीडियम फिक्स है और फिर उसके बाद तुम कहीं पे भी जाओ, गैस में जाओ, वाटर में जाओ, सॉरी गैस कह रहा हूँ, ग्लास में जाओ, वाटर में जाओ, या कहीं पे भी जाओ, बेंजीन में जाओ, कहीं पे भी जाओ, किसी भी दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर पहला मीडियम फिक्स है, एयर है, तो इसको मैंने एक नाम दे दिया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट है मतलब ये सिर्फ और अगर दूसरा मीडियम हो तो है। हाँ भाई, अगर आपके पास बाद वाला मीडियम कुछ भी और आगे वाला मीडियम भी कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है भाई साहब। अगर ये भी आगे वाला भी कुछ भी, बाद वाला भी कुछ भी, तो इसको मैं बोलता हूँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। खत्म है। रिलेटिव का भी याद में रखना, ऐसे याद में रखना, रिलेटिव 2 रिश्तेदार है और वो रिश्तेदार कुछ भी हो सकता है, इसलिए रिलेटिव। एब्सोल्यूट में भाई फिक्स है, एक बंदे का रिलेशन दूसरे के साथ बताना है, फिक्स है ये बंदा, इसलिए एब्सोल्यूट एक का एब्सोल्यूट। रिलेटिव दोनों लोग कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए रिलेटिव। ठीक है, तो ये अपन ने ये भी सीख लिया था। अभी मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, है ना भाई, और आप ध्यान से देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन लिखेंगे यहाँ पे, और पॉइंट क्या है बहुत ध्यान से देखो। अगर मान लो किसी ने तुमसे बोला ये NWG है ना, इसको रीड कैसे करते हैं आज अपन देखने वाले बहुत सारी चीजें, इसलिए बहुत ध्यान से देखना भाई। अभी अपन ने इसका मतलब क्या, अगर मैं इंग्लिश में देखूं तो इसका मतलब है भैया स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर गोइंग टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, है ना। मतलब लाइट जो है वो वाटर से आ रही है और कहां पे जा रही है, ग्लास में जा रही है। मान लेता हूं 1 मिनट के लिए, और ये क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला तो इसकी फिक्स वैल्यू है। अच्छा याद है इसका कोई यूनिट है कि नहीं, कैसी क्वांटिटी थी ये, यूनिट लेस थी कि यूनिट था? यूनिट लेस नहीं था, हाँ बिल्कुल, ये बहुत इजी था। यूनिट लेस क्यों? हाँ, क्यों यूनिट लेस था? क्योंकि ऊपर भी स्पीड थी, नीचे भी स्पीड थी, इसलिए स्पीड के जो भी यूनिट होते, अगर होते भी तो कैंसिल हो गए, इसलिए कुछ भी यूनिट नहीं था। ठीक है, तो ये देखो यूनिट लेस लिखा। अगर तुमसे कोई पूछ ले बेटा मुझे ये बताओ इस बंदे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एक प्रकार से तुम देख रहे इसमें क्या किया मैंने मैंने अभी जा रहा था वाटर से ग्लास में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ था। अब मुझसे पूछा गया भाई उल्टा जाओ, ग्लास से वाटर अगर जाता तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होएगा? तो तुम्हें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 2/3। मतलब इसका मतलब क्या है, कर देते हैं। बस उल्टा। मतलब भैया इससे आप क्या रिश्ता बताना चाहोगे? इससे हम ये रिश्ता बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से किसी में जा रहे हो और उसके उल्टे अगर चले जाते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बस रेसिप्रोकल है, खत्म है। मतलब आप W से अगर G में जा रहे थे तो उसका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 अपॉन है G से किधर जाने, सॉरी G से W जाने, खत्म है। लिख लो। ठीक है, इस पे मैं एक क्वेश्चन भी कराता हूं तो तुम्हें और ये पक्का हो जाएगा। लिख लो भाई साहब। If the refractive index of water for light going from air to water be 1.33, then what will be the refractive index for light going from water to air? ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो जब भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, तुम्हें सिंबल्स बना लेने हैं ना, और इससे एक चीज भी समझ में आने वाली है अपन को, है ना। तो पहला डायलॉग रीड करते हैं। If the refractive index of water for light going from air to water, ध्यान से देखो इसने बताया लाइट कहां से कहां जा रही है, तो लाइट एयर से वाटर जा रही है,
तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। तो देखो मैंने अपने लिए ऐसे करके लिख दिया, उस इंग्लिश के सेंटेंस को स्टेप 1 रहेगा अपन सिंबल्स में चेंज कर लें, वो मैंने कर लिया। अभी अगला आगे क्या बोल रहा है, देन बोल रहा है व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, वाटर से एयर जाने वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अभी अगर तुम ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ये ए से डब्ल्यू जा रहा था, अब ये डब्ल्यू से ए जा रहा था, कुछ नहीं। अब भी अपन ने एक रिश्ता देखा है, ये एक प्रकार के एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो बस मैन, तो अगर किसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है, ओके, तो 1.33 इक्वल्स टू 1 अपॉन WNA। तो WNA कितना आएगा, WNA आएगा तुम्हारा 1 अपॉन 1.33, खत्म। तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं थोड़ा सजा के कर रहा क्योंकि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो जो भी वैल्यू थी उसको बस उल्टा कर दिया, 1 अपॉन कर दिया, ये आ गया। अभी आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, बाकी मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ डायरेक्ट आंसर। इसका आंसर आ रहा है 0.75, लिख लो। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे ना। तो भैया ठीक है, हम समझ गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब कुछ बढ़िया है, लेकिन भैया साइंटिस्ट लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेन यूज क्या करते हैं। तो मेन यूज जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लोग करते हैं ना, वो मैं आपको बताना चाहते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, टर्पेटाइन, TURPEN, TINE and water are 1.44, 1.47 and 1.33. In which of these materials does light travel fastest? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पता है और एयर की वैल्यू भी पता है, तो कर लो सॉल्व। हाँ बिल्कुल सही, इसने बोला भैया आपको RI की वैल्यू पता है, आपको स्पीड ऑफ लाइट एंड एयर भी पता है, अगर आपको याद हो 3 × 10⁸ होता है, वो भी मुझे पता है। तो भैया ये भी पता है, ये भी पता है, उससे मीडियम की निकाल लो, इस मीडियम की केरोसिन की स्पीड, ऐसा ही टर्पेटाइन की निकाल लो, ऐसी वाटर की निकाल लो, जिसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वही तो भैया जीत गया। लेकिन यार ये तो 100 साल बीत गए। हाँ भैया, जैसे अभी हाँ RI यार। है तो जिसका RI सबसे कम है वो सबसे तेज होगा। हाँ अब देखो मैं इसका कुछ रिश्ता बनाने वाला, सभी लोग यहाँ देखना भाई, कोई लिखना मत, क्योंकि ऑब्वियसली इतना लेंदी तो मैं करूंगा नहीं, मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं, इतना वेला हूं नहीं मैं, और साइंटिस्ट लोग भी इतना काम तो करेंगे नहीं। तो देखो वो लोग ने क्या देखा, उन लोगों ने बोला एक काम करते हैं, मीडियम को यहाँ भेजो, RI को नीचे भेजो। उन लोग ने बोला ठीक है भाई साहब। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर फॉर्मूले में ध्यान से देखना, ये वाली बंदा बस ऊपर चला गया और RI नीचे आ गया। ये लो भाई साहब, RI नीचे आ गया, ये लो, ये मेरा फाइनल रिजल्ट बन गया। अब इस रिजल्ट से मुझे कुछ समझना होगा, ये है भाई मेरा बेसिक नॉलेज। 10 10 10, ऊपर देखो सेम चीज रखी है, ऐसी तुम्हारे में क्या रहेगा 3 × 10⁸, ऊपर देखो मैंने फिक्स कर दी वैल्यू। भाई मेरे को बिल्कुल बेसिक मैथ्स चाहिए। मैंने एक बार डिवाइड करा मान लो 2 से, एक बार मैंने डिवाइड किया मान लो 5 से, और एक बार मैंने डिवाइड किया 7 से। मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, ध्यान से देखो, 7 नहीं, थोड़ा ऐसा नंबर लो जिसमें कैलकुलेशन कम रहे, मान लो चलो 80 से 9। कर तो यहाँ दो ना। देखो 9 देखो, हाँ भाई 9 10 से भी कर सकते थे। तो यहाँ देखो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि मैंने सबसे पहले रखी सबसे छोटी वैल्यू, फिर फिर मैंने बढ़ाया, फिर मैंने और बढ़ाया। अब इसको सॉल्व करते, बताओ 2 कितने से जाता है भाई, ये 2 5 5 जा 10, या फिर ये कितना हो गया या भाई, 2 5 2, या फिर ये 2 तुमने क्या देखा, या 1.1। 1.1 कुछ। तो तुमने क्या सीखा, ध्यान से देखो रिजल्ट क्या सीखा। तुमने बोला कि अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर छोटा होता है, ये जितना अगर छोटा डिनोमिनेटर भैया उतना बड़ा वैल्यू हाँ, आती इसका मतलब उतनी बिग वैल्यू आएगी। और बताओ ये जो सॉल्व होके बिग वैल्यू आएगी वही तो थी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, भैया, वही जितना बता रहा कम था कि भाई सबसे तेज। RI हाँ आएगा भाई, उतना ज्यादा स्पीड रहेगा। हाँ इसका मतलब अपन ने क्या देखा कि भाई इन तीनों में जिसकी वैल्यू सबसे छोटी रहेगी, जिसकी वैल्यू सबसे छोटी रहेगी, उस मीडियम में लाइट सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी। भैया बताओ मतलब है। भाई तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि RI हाँ is inversely proportional हाँ to speed of light। हाँ, यही तो रिजल्ट है भाई, बहुत बढ़िया भाई, समझ में आया। तो साइंटिस्ट लोग क्या देखते, साइंटिस्ट लोगों को तो कुछ नहीं करना, इतना कैलकुलेशन उनके पास टाइम नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ने देखा यार 3 मीडियम है, ओके, तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए, ओके, इनने बोला सबसे छोटा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका है, मतलब यहाँ पे लाइट सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी, खत्म हो गया इनका काम, इन्हें बस यही लेना देना। और अपन ने अभी उसका प्रूफ भी देख लिया। तो अगर कोई तुमसे ऑर्डर पूछे तो कोई मुझे बताएगा सबसे तेज कहाँ पे लाइट ट्रैवल करेगी, वाटर। वाटर में, या वाटर सबसे से केरोसिन से टर्पेंटाइन। हाँ फिर करेगी केरोसिन पे, और सबसे स्लो करेगी भाई टर्पेंटाइन। ये है भाई, समझ में आ गया। तो ये है भाई साहब कुल मिला के आसान भाषा में 2 क्लास का निचोड़।
कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कुल मिला के आप फायदा क्या उठाते हो, स्फेरिकल लेंसेज के दम पे भी हो जाती है। ध्यान से, अगर आपको याद हो मेरा पिछली क्लास का कुछ टॉपिक था कभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। अभी देखो मेरा टॉपिक क्या क्या बदल गया, दो चीजें मैंने बदली, ये दो चीजें जिनमें मैंने गोले बनाए। पहला मैंने रिफ्लेक्शन का रिफ्रैक्शन कर दिया, दूसरा मैंने मिरर्स का लेंसेज कर दिया। तो भाई आपको ये बात ध्यान में रखनी, ये है लेंसेज। और भाई साहब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि अगर लेंसेज नहीं होता ना, आज कोविड की वैक्सीन नहीं बना पाते। क्योंकि तुम्हारे जो माइक्रोस्कोप वगैरह रहता है, तुम्हें याद है माइक्रोस्कोप में लोग ये जूम कर उसमें लेते यही हैं, वाली लेंसेज रहती हाँ हैं। तुम्हें पता है डॉक्टर्स वगैरह मस्त जूम कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। वो कैसे कर पा रहे हैं यार, वो लोग इतना बारीक चीजें कैसे देख पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लेंस। तो पहला भाई मैं बस इधर माइक्रोस्कोप लिख दे रहा, इससे ही मेरी को पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। माइक्रोस्कोप, बस इतना मेरा कीवर्ड तैयार है। तो मैं यूजेस देखो। दूसरा, मान लो अगर ये लेंसेज नहीं हुआ होते तो हो सकता मैं आज अंधा होता। करारे आर्या ने देखो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे दिया, टेलीस्कोप, बहुत बढ़िया। उसके बाद भाई मैं अंधा लिखूं, नहीं अंधा नहीं, मैं क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्टेकल। ब्लाइंड हाँ भाई, पीपल, ब्लाइंड हाँ पीपल। जैसे तुम्हारे पास मिरर्स दो टाइप के थे अगर याद हो, वो भी स्फेरिकल थे, है ना। तो यहाँ पे भी मिरर्स, ये भी जो होता है ना, ये भी दो टाइप का होता है। सबसे पहला होता है कॉनकेव लेंस और नेक्स्ट होता है कॉन्वेक्स लेंस। देखो सेम टर्म्स तुम्हें दिख रही होगी, मैंने लिखी, काम करूंगा मैं कॉन्वेक्स को आगे लिखूंगा। ध्यान से देखो भाई, इसका एक औचित्य भी है। तो मैं कॉन्वेक्स को आगे लिखूंगा, कॉनकेव को पीछे। तो यहाँ देखो मेरे पास दो टाइप के लेंसेज हैं गाइस, पहला है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस। लेंस ऐसा और ये ऐसा। ये मतलब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये बीच से थोड़ा मोटा होता है, ये देखा है भैया, ये मोटा। हाँ, कॉनकेव लेंस देखो कैसा दिखता है, ये बीच से पतला होता है। तो ध्यान से देखो इसको, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, बीच से मोटा। ध्यान से देखो, तुम्हें बस इतना याद में रखना है। तो कुछ लोग अलग बताते, कुछ लोग अलग बताते, आपको जैसे रखना हो। मैं एक बता रहा हूं जो मुझे याद है, कॉन्वेक्स लेंस बीच से मोटा होता, मुझे बस इतना याद है। आगे देखो, कॉनकेव लेंस बीच से पतला होता है। लो मेरे को याद हो गया। तो लिखो कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन। मैं बस ऐसी डेफिनेशन लिखवा रहा क्योंकि तुम मुझे ही पता है कोई नहीं पूछता ये, तो बस ऐसी लिखवा रहा जिससे मेरे को याद हुआ है। ठीक है, तो तुम भी लिख सकते हो। तो लिख लो, अ कॉन्वेक्स लेंस इज थिक। थिक का मतलब कोई बताएगा व्हाट डज थिक मींस? मोटा मोटा मोटा। बहुत बढ़िया भाई। तो लिख लो भाई, a convex lens is curved at the center, oh sorry, is thick at the center। हाँ भाई लिख लो, a convex lens is thick at the center but thinner at the edges, but thinner at the edges। edges में पतला है, तुम देख पा रहे हो डायग्राम में, और बीच में मोटा है। तो ये है भाई मेरी डेफिनेशन, खत्म। इससे ज्यादा भाई मैं नहीं लिखूंगा। तो एक बार फिर से डेफिनेशन सुन लो। डेफिनेशन है, अ कॉन्वेक्स लेंस इज थिक एट द सेंटर बट थिनर एट द एजेस। तो अ कॉन्केव लेंस इज थिन एट द सेंटर बट थिकर एट द एजेस। अब भाई अपन को इंपॉर्टेंस टर्म सीखनी है। याद है उस टॉपिक में अपन ने क्या सीखा था, मिरर में अपन ने टर्म सीखी थी, पोल, फोकस, है ना, फोकल लेंथ। अब यहाँ पे आज टर्म सीखेंगे, और ये है भाई अपनी आज की क्लास का लास्ट टॉपिक। अभी मैं कुछ टर्म्स के साथ स्टार्ट करूँ। तो सबसे पहली टर्म है ऑप्टिकल सेंटर। इसको अभी लिखना मत, क्योंकि मैं अभी कुछ बताना चाहता हूँ, तो उसको ध्यान से समझना, ठीक है। ये है भाई, अभी मेरा मेन फोकस तुमको ही पता है मैं किस पे फोकस करूंगा। मैं अभी करने वाला हूँ कॉन्वेक्स लेंस पे, है ना। तो मैं इसलिए वाई डायग्राम बस बनाया हूँ। देखो मैंने दो डायग्राम बनाया, मतलब ये मैंने एक ये बनाया। तुम्हें एक प्रकार से फील नहीं आ रही है कि भैया ये वाला जो साइड थी, यही तो था कॉनकेव मिरर, याद है, यही तो था कॉनकेव। हाँ भैया, एक उल्टी यही तो था भैया, सीधी अपार्ट स्क्वायर। हाँ यही ये तो तो था। नाम क्यों नहीं रखा इसका? हाँ तो एक काम करो, अबे फिर क्या डिफरेंस रहेगा, अभी पता चलेगा ना भाई को क्यों इसका नाम अलग रखा गया है। तो अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया है, ये वाला अभी देखो एक काम कर रहा हूं मैं, नीले से बना रहा, ध्यान से देखना, मेरा नीला कलर ये मैंने बनाया। याद है तुमको, ऐसे अपन ने तब भी बनाया था, एक डायग्राम बनाया था सर्कल वाला, और उसमें अपन को अगर याद हो, हाँ तो एक तो ये लाइन बना लेता हूं मैं, और तुम्हें याद है ये वाला पॉइंट अपन ने क्या नाम दिया, हाँ ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये कोई बताएगा व्हाट वाज दिस? पोल। हाँ ये था पोल। तो अब ध्यान से देखो भाई साहब, है ना, अब ध्यान से देखो, अब देखो ध्यान से, मैंने एक और यही बना दिया।
इसका मतलब कोई मुझे इमेजिन करके बताएगा क्या? एक और सर्कल नहीं आ गया पिक्चर में? बताओ। ये भैया लेंस तो है। सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स कर्वेचर मिरर होगा। बना दिया हाँ। भैया आपने भी। बिल्कुल सही। यहाँ पे देखो भाई, एक और आ गया, समझ में आ रहा है? एक और सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका खुद का भी एक सेंटर होएगा। तो देखो मैं रेड पोल भी होगा। इसका भी पोल होगा। पोल भी इधर हो गया। तो यार ये तो कितना भयंकर फंसा दिया तुमने। मतलब यार यहाँ पे तो हर चीजें अब दो दो होंगी, समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पे अब से हर क्वेश्चन में दो दो फोकस रहेंगे, दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेंगे। हाँ मैन, अब इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इन लोग ने ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, ये जो लेंस के एकदम सेंटर पे है, इसको भी इन लोग ने नाम दिया है सी। भैया ऑप्टिकल सेंटर उसको बोलेंगे। हाँ, उसी को बोलते हैं भाई ऑप्टिकल सेंटर। तो पहली डेफिनेशन तो चलो क्लियर हुई। तो अभी देखो कितने सारे सी हो गए, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, कौन सा असली किसका सी है। तो अपन एक एक काम करते हैं भाई। ऑप्टिकल सेंटर के बगल में सी लिख लो, ये तो भाई कंफर्म्ड है, श्योर शॉट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लिखो ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन। तो लिखो द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस, द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। खत्म भाई, ये तो बहुत ही रद्दी सी थी। हाँ। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन। बस मैंने इतना बोला था कि प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या, तुमको ये वाला वर्ड पहले भी सुना है? प्रिंसिपल एक्सिस भी कोई स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। बहुत बढ़िया, खत्म मैन, यही तो डेफिनेशन। तो लिख लो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। खत्म। चलो प्रिंसिपल एक्सिस भी हो गया, ऑप्टिकल सेंटर भी हो गया, भगाओ दोनों को। अभी आएगी नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट टर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। फोकस। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखो। मुझे प्रिंसिपल फोकस टर्म समझनी, तो देखो मैं कैसे समझूंगा। मैं ये पूरा लाल लाल मिटा दे रहा हूँ, ये मेरे काम का नहीं है। ये नीला नीला भी मिटा दे रहा, मेरे को सिर्फ लेंस का काम है। ये लो भाई, आ गया वापस से अपना अच्छा खासा लेंस आ गया। देखो डायग्राम में कितनी नीटनेस आ गई है वापस। ठीक है भाई साहब। अब यहाँ देखो, अब ध्यान से समझो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन। याद है उसमें अपन ने क्या सीखा था? उसमें अपन ने सीखा था, एक बार मैं रिवाइज करना चाहता हूँ। तो मैंने सीखा था कि मेरे पास मान लो कोई भी मिरर हो, अब तो इसका नाम भी हटाओ, कॉन्केव कॉन्वेक्स कुछ भी हो, ये क्या करता है? हर बार रिफ्लेक्शन करता था। याद है? हर बार कोई भी मिरर हो वो रिफ्लेक्शन करता था। मतलब ये भी देख लो, ये भी प्रूफ है। और एक और डायग्राम से देखो, ये भी प्रूफ है कि ये लोग रिफ्लेक्शन करते थे, है ना? मतलब क्या इनमें से कोई भी रे ऑफ लाइट आगे जाती थी क्या? आगे जाती थी? वो जाती नहीं थी, अपन सपोज करते थे। याद है? अपन डॉटेड बनाते थे। यही सबसे बिगेस्ट डिफरेंस है लेंस और मिरर का। अभी क्या होने वाला है, ध्यान से देखना भाई साहब, बहुत आने वाले हैं। आएगी और बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल सही है। मैंने एक लाइन बना दी जो सेंटर से पास हो रही, जस्ट टू इंश्योर कि भाई मैं यहां से उनकी रिफ्रैक्शन करूं। तो ध्यान से देखना, लाइट रेज आई, लाइट रेज इस सेंटर और सेंटर तक आई, ये सब पैरेलल आती। तुमको याद हो कि लाइट रेज हमेशा पैरेलल आती थी, तो मैंने वो बनाई। और एरो बनाना मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने एरो भी बना दिए। और अब ध्यान से देखो मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा जब भी लाइट रेज पैरेलल आती प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ध्यान से देखो, इस बार कोई अपीयर नहीं, कोई रिफ्लेक्शन नहीं। इस बार ये लोग आगे भागेंगी भाई साहब, ध्यान से देखो, ये लोग आगे भागेंगी। तो अपन ने क्या देखा? कोई भी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, ध्यान से देखो भाई, रिफ्लेक्शन नहीं होता। रिफ्लेक्शन होता तो ये लोग इधर ही वापस चली जाती। तुम्हें याद है? एक बार फिर रिवाइज कराते, कॉनकेव मिरर में भी वो लोग वापस जा रही थी, कॉन्वेक्स में भी वो लोग वापस जा रही थी। याद है? दोनों में वापस जा रही थी। याद है ना सभी को? कॉन्वेक्स। लेकिन यहाँ पे देखो क्या होने वाला है भैया, फोकस पे मिल जाएंगी। हाँ, ये सब की सब फोकस में मिल जाएंगी। ये देखो भाई साहब, ये वो है ना, लॉ है। तो लेंस में यही डिफरेंस है। मिरर्स में सब कुछ वापस हो जाता था, लेकिन लेंस में सब कुछ आगे बढ़ेगा भाई। ये इसमें रिफ्लेक्शन होता है ना, क्योंकि हाँ इसलिए रिफ्रैक्शन होता। बिल्कुल सही, ये रिफ्रैक्शन था भैया। कहाँ से आपको पता चला ये रिफ्रैक्शन था? देखो भाई, बेंडिंग कितनी भयंकर हो गई भैया, बेंडिंग ऑफ लाइट। ऐसे आया डेंसर में। हाँ देखो कितनी बेंडिंग हो गई, कितनी ज्यादा बेंडिंग हुई है यहाँ पे, ये प्रूफ है भाई। तो लेंस एक अंदर एक ऐसा मीडियम था जिसने बेंडिंग करा दी लाइट की। बताओ, लाइट ये सीधी जा रही थी, इसने बेंडिंग करा दी। तो ये है भाई आपका। हाँ भाई लिख लो भाई। तो ये देखो बेंडिंग होगी। समझ में आ गया सभी को भाई? देख लो, बाहर था हवा, समझ में आ रहा है? बाहर क्या था? हवा। और ये क्या थी भाई? ग्लास। वाओ मैन। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे भाई सब, सभी लोग डेफिनेशन लिखें। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। अगर तुमको डेफिनेशन याद है तो तुम देख रहे होगे मैं सेम डेफिनेशन छाप रहा हूं जो मैंने तब सीखी थी, सेम। ठीक है?
अगर आप चाहो तो कॉपी पलट के ऐसे देख भी सकते हो, या आप आफ्टरवर्ड्स आप जब रिवाइज करो तब देख लेना। ये The principal focus of a convex lens is a point on its principal axis, देख लो, is a point on its principal axis to which light rays parallel to the principal axis converge। बताओ क्या ये मैंने टर्म सही यूज करी है? कन्वर्ज। कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, मैंने देखो की कितने तरह आगे की चीजें खुद ही बता पा रहे हो। इसे अपन बोलेंगे कन्वर्ज, क्योंकि देखो इसने सबको कन्वर्ज करा, पास करा। तो बताओ कॉनकेव लेंस कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग या हाँ ये डाइवर्जिंग है। बहुत बढ़िया। देखो तो क्या बोला अपन ने, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू व्हिच द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस। कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस। खत्म। क्या कोई आदमी मुझे ये डिस्टेंस बता सकता है एफ और सी के बीच वाले ये डिस्टेंस फोकल लेंथ। क्या बोल? फोकल लेंथ। बहुत बढ़िया। फोकल इसको मैं बोलता है स्मॉल एफ, एंड स्मॉल एफ स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ। बिल्कुल सही। पोल हाँ क्या था? भैया। पोल इज द सेंटर ऑफ मिरर। हाँ। यहाँ पे सेंटर ऑफ लेंस कौन होता है? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है भैया, नाम बस चेंज। हाँ इसलिए अब से अब मैं पोल ना बोल के उसको सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर बोला करूँ। तब सब कुछ पोल वाली टर्म बदल गई ऑप्टिकल सेंटर में। तो बताओ ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। इस बार रहेगी जब अपन वो करेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह। ठीक है। अगर आप चाहो तो फोकल लेंथ की एक अलग से डेफिनेशन लिख सकते हैं अपने लिए, और अलग से डेफिनेशन बहुत क्या? सारे क्वेश्चन पेपर उसके लिए खुल गए। हाँ भाई बिल्कुल सही है ना। तो आप चाहो तो फोकल लेंथ की डेफिनेशन अपने लिए लिख सकते हैं अगर आपको लिखना हो। मैं आसानी से बता दे रहा, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। खत्म। ये है फोकल लेंथ की डेफिनेशन। सेम डेफिनेशन लिखना हो तो लिख लो, बस पोल वर्ड को चेंज करके मैंने ऑप्टिकल सेंटर कर दिया। ध्यान रखना भाई, आज के टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कल के रे डायग्राम्स तो सब तुम्हें सर के ऊपर से जाएंगे। इसलिए आज ये डायग्राम को बिल्कुल घुसा लेना दिमाग में और बहुत एक्टिव होके सब सीखना जल्दी। और नोट करके एक पॉइंट लिख लेना भाई, नहीं तो पता चले क्विज में आए तब जाके बोलो। कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, कोई बताएगा? कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस। अब तो देखो, अब तुम्हें पता ही चल गया कन्वर्जिंग लेंस। खत्म। अब मैं ये डायग्राम जो मैंने पहला वाला डायग्राम बनाया था वो वापस बनाना चाहता हूँ एक बार फिर से। और अब ये मेरा डायग्राम फाइनल वाला रहेगा। यहाँ देखो ध्यान से, आप फिर से बना सकते हो। ये मैंने इतना बड़ा फिर से बना दिया। ये मैंने बनाया कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर बनाने के लिए मैं इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देता हूँ। मैं हर बार ऐसे ही करता हूँ भाई। ऑप्टिकल सेंटर कैसे बनाता हूँ, और आप लोग भी ध्यान रख लो, हर बार आप ऐसे बनाना। तो ये देखो, ऑप्टिकल सेंटर जब भी तुम्हें निकालना हो ना, सबसे बेस्ट तरीका, दो परपेंडिकुलर लाइंस बना लो, प्लस का साइन बना दो, अपने आप ऑप्टिकल सेंटर मिल गया। जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर मिल गया, अब ध्यान से देखना भाई, ये ऑप्टिकल सेंटर। और तुम्हें याद है अभी यहाँ पे अपन का कौन सा पॉइंट था? कोई बताएगा यहाँ पे कौन सा पॉइंट था भाई? प्रिंसिपल फोकस। हाँ प्रिंसिपल फोकस। और सबसे सही वर्ड इसने बोला प्रिंसिपल फोकस, बाकी फोकस भी बोलो, एक ही बात है। ये हो गया फोकस। तो अब ध्यान से देखना भाई साहब, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, एक प्रकार से ध्यान से देखना। तुम्हारा ये वाले, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कौन सा मिरर था? मिरर से याद करता है, ये कौन सा मिरर था भाई? ऐसा वाला कॉन्वेक्स। बताओ क्या कॉन्वेक्स मिरर का फोकस मैंने सही बनाया है? वो ऐसे ही बनता था, इस साइड। हाँ भैया, हाँ। अब ध्यान से बताओ, मैंने अब इसको छुपा दिया। बताओ ये तुम्हें क्या लग रहा है? ये जो अलग ये कॉनकेव कॉनकेव का भी एक फोकस होता था, याद है? और वो किस साइड होता था, कोई बताएगा? कॉनकेव का फोकस किस साइड होता है? लेफ्ट साइड। ये देखो, ये है वो फोकस। कॉन्वेक्स लेंस जो है ना गाइस, कॉन्वेक्स लेंस, इसने एक प्रकार से मर्जिंग करी है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर की, इसलिए इसने दोनों के फोकस को अपना लिया। हाँ, इसलिए अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि भाई मैं तो बहुत भयंकर कंफ्यूज हो रहा हूँ कि भैया मैं किसके फोकस को क्या मानूं। तो देखो, इसलिए अपन फिक्स कर लेते हैं कि भाई अपन क्या मानने वाले हैं। ठीक है, आप इसको F1 F2 बोल सकते हो, या F या F डैश भी बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, है ना? तो मैं आपको बता दूं मैं कैसे बताऊंगा। मैं इस वाले को तो F बोलूंगा। तुम ध्यान, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखो ध्यान से सभी लोग, मैं क्या कर रहा हूँ, जो तुमने प्रिंसिपल फोकस के दम पे फोकस सीखा था ना, उसको तो मैं F मान रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा रियल फोकस है। मतलब रियल तो अभी दोनों, अभी इस पे टर्म पे नहीं आऊंगा, बस इतना ध्यान रखो फोकस है। तो मैं इस वाले फोकस को F डैश बोलूंगा अब से। तो इसको मैं F बोलूंगा, इसको मैं F डैश बोलूंगा। आप चाहो तो F1 F2। ये कॉनकेव मिरर के फोकस को F डैश।
हाँ भाई बिल्कुल, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो आप ये याद रख लो, तो भाई यहाँ पे मेरा आपसे एफ रहेगा, यहाँ पे मेरा आपसे एफ डैश रहेगा। तो एक प्रकार से यहाँ देखो ध्यान से, अब देखो मैं एक रेड कलर से वापस बना रहा हूँ, वो जो मेरा पुराना वाला था, अब लिखना मत गई है ना, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। याद है यही था वो सर्कल जो पहले भी बना था, है ना, ये वाला सर्कल, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इस सर्कल में, इस सर्कल में, इस सर्कल में ये जो है एफ डैश, एक प्रकार से यही तो सेंटर है इस सर्कल का, दिख रहा है भाई, यही तो इस सर्कल का सेंटर है। तो अब यही बताओ सेंटर ऑफ अगर ये, कर्वेचर होगा। हाँ यही था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर उस हिसाब से अगर मैं देखूं, लेकिन अभी उससे कंफ्यूज मत हो। ये मान लो एफ डैश हो गया, तो देखो क्या सेम दूरी, मतलब यहाँ पे है ना, सेम दूरी, सेम दूरी यहाँ पे, एक प्रकार से क्या होता है, अगर ये फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ है, तो क्या ये भी फोकल लेंथ ही है, देख रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है ये दोनों सेंटर हाँ है। भैया। यहाँ देखो, अब से मैं इसको एक नाम देता हूँ, इसको मैंने बोल दिया दुगना एफ Twice डैश F का, dash. ट्वाइस ऑफ एफ डैश। देखो ये एफ डैश था, उधर भी 2f होगा फिर तो। क्योंकि ये वो बिल्कुल 2f सही, होगा। सेम दूरी यहाँ 2f पे हो गया 2 है, खत्म मैन। ये है इसके फाइनल सारी वैल्यूज,